नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ हल्दी के कुछ ऐसे अच्छे उपाय जिससे घर में सुख शांति और घर में बरकत बनी रहती है। वह कौन से उपाय हैं, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आज मैं आपको हल्दी तो हर किसी के घर में पाई जाती है। हर किसी, छोटे बड़े अमीर गरीब, सबके घर में हल्दी प्रोवाइड होती है। और हल्दी से आज हम कुछ उपाय बताएंगे और आपको वह उपाय करने हैं। आपके जीवन में काफ़ी सुधार आएंगे। हल्दी के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, चलिए करते हैं स्टार्ट। हल्दी तो सभी जानते होंगे। हल्दी जो खाने वाली हल्दी होती है, आप उसका भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गांठ हो तो और अच्छा है। तो सबसे पहले उपाय क्या करते हैं, जिसका बृहस्पति कमज़ोर रहता है। बृहस्पति अगर कमज़ोर रहता है, दिमाग, बुद्धि उसकी कम चलने लगती है और पढ़ाई लिखाई में भी वह कमज़ोर होता है बृहस्पति के कारण। और अगर हमारा बृहस्पति डाउन होता है तो क्या होता है, धन का लाभ हमें कम होता है। धन के उसमें हमें परेशानी आती है। अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है। बृहस्पति डाउन होने के कारण जीवन में परेशानियां ही उत्पन्न होती हैं और पैसे का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी के कुछ उपाय लेके आई हूँ। जिसका बृहस्पति अच्छा रहता है उसके जीवन में धन, बुद्धि और विवेक काफ़ी अच्छा चलता है। जिसकी बुद्धि के कारण ही इंसान काफ़ी सारे अच्छे काम करता है। अगर हमारी बुद्धि सही नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जिसका मजबूत होता है उसके काम खुद ब खुद बनने लगते हैं और उसका दिमाग भी सही काम करता है। तो आज हल्दी के उपाय मैं बताती हूँ आपको। पहला उपाय आपको क्या करना है, हल्दी के जिसका बृहस्पति डाउन है और बीमारी एक के बाद एक बीमारी हो रही, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी, खाने वाली हल्दी अपने पानी में डाल लें, उससे स्नान कर लें। उससे भी बृहस्पति मजबूत होता है और जो भी बीमारियां या कष्ट हमारे जीवन में बृहस्पति डाउन के कारण आ रही हैं तो वह भी ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय है, आप बृहस्पतिवार के दिन डेली अपने माथे पे, अपने कानों पे, अपने कंठ पे, अपने नाभि पे और अपनी कलाई पे हर बृहस्पतिवार अगर हल्दी का टीका लगाते हैं, उससे बृहस्पति मजबूत होता है। दूसरा, आपको बरकत होती है और आपकी बुद्धि काफ़ी तेज होने लगती है। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन्हें हल्दी का टीका अवश्य लगाएं। और जिनको धन लाभ नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं और उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो वो डेली हर बृहस्पतिवार हफ्ते में हल्दी का टीका लगाना स्टार्ट कर दें और पीले कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति मजबूत होता है तो वह क्या होता है, धन लाभ करता है बृहस्पति। और हमारे कोई भी अगर हम काम करते हैं, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, हल्दी का टीका करना है अपने कंठ पे, अपने नाभि पे और अपने मस्तक पे, अपने कलाई पे अवश्य लगाएं। इससे क्या होता है, बृहस्पति स्ट्रांग होता है और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तीसरा, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, 7 गांठ हल्दी के अशोक सुंदरी में रख कर और अपनी विवाह की कामना कर कर उन हल्दी के गांठों को अशोक सुंदरी में 5 मिनट तक रखें। उसके बाद 5 मिनट या 2 मिनट या स्पर्श करके आप ले आइए और अशोक सुंदरी पर टच करते हुए, शंकर भगवान पर टच करते हुए उसको अपने घर पर ले आना है। घर से ही ले जाना है और घर पर ले आना है और उसको एक लाल या पीले कपड़े पर बांध देना है और भगवान अशोक सुंदरी या भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर कर आना है, प्रभु मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा विवाह
हो जाए तो विवाह होने के बाद उन हल्दी के गांठों को जल में विसर्जित कर देना है। यह एक उपाय है हल्दी का। दूसरा, अगर आपके घर में काफ़ी सारी नकारात्मकता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, तो आपको क्या करना है, पूरे घर में हल्दी हल्दी का जो पाउडर होता है उसको चारों तरफ ऐसे घुमाकर जल में विसर्जित कर देना है। उससे घर में क्या होता है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर में नज़र है, बहुत नज़र है और आपके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, परेशानियां ही परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं और कहीं से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आप क्या करें, 3 गांठ हल्दी के एक पोटली में बांधकर अपने दरवाजे के पास लटका दें। उससे देखना आपको 15 या 20 दिन में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर प्राप्त होगी। और हल्दी का उपाय और लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके काम बन ही नहीं रहे हैं, आपके हर काम में रुकावट आ रही है और कितना ही आप परिश्रम करते हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, हल्दी का टीका अशोक सुंदरी पर लगाते हुए, हाथ को धोना नहीं है, आप मंदिर जाओगे, हल्दी ले जाना है और शंकर भगवान को भी हल्दी चढ़ाना है, कार्तिकेय पे भी चढ़ाना है, गणेश भगवान पर भी चढ़ाना है और अशोक सुंदरी पर। जब आप अशोक सुंदरी पर हल्दी की बिंदी लगाएंगे, उसी हल्दी की बिंदी वाली अंगुली को धोना नहीं है, घर पे आना है और अपनी देली पर टेक देना है। तो उससे क्या होता है, आपके घर में सुख संपन्नता आती है और धन में बरकत होती है और घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। और हल्दी से आपको क्या करना है, दाहिने साइड स्वस्ति बनानी है। स्वस्ति बनानी आप लोगों को आती होगी, सुलटी स्वस्ति बनानी है और उसमें क्या करना है, 4 बिंदु लगा देने हैं और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं। जिस दरवाजे पर सबसे ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा जाता है, वहाँ सुख शांति बरकत और लक्ष्मी का आगमन होते रहता है, वहाँ से लक्ष्मी लौट कर नहीं जाती। और जहाँ हल्दी की स्वस्ति बनी रहती है, जहाँ हल्दी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है, वहाँ लक्ष्मी लौट कर नहीं जाती है, लक्ष्मी मुड़ मुड़ कर आती है, खींची चली आती है। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी अपने मंदिर वाले दरवाजे पर भी लिखें, अपने मुख्य द्वार वाले दरवाजे पर भी अवश्य लिखें। और जहाँ तुलसी का गमला है, वहाँ हल्दी की स्वस्ति गमले में चारों तरफ आप बना सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि संडे के दिन, रविवार के दिन भगवान विष्णु साक्षात तुलसी में आते हैं और इसीलिए संडे के दिन तुलसी को छुआ नहीं जाता, डिस्टर्ब नहीं करा जाता, उस दिन पाप लगता है, क्योंकि विष्णु भगवान आकर तुलसी के पेड़ पर विराजमान हो जाते हैं रविवार के दिन। अगर हल्दी रविवार के या शुक्रवार के दिन हल्दी की स्वस्ति बनती है, तो आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशियाँ, धन दौलत और दिनों दिन बरकत होती चली आती है। तो यह आपको करना है, एक अपने तुलसी के गमले पर स्वस्ति बनानी है और मुख्य द्वार पर बनानी है, दाहिने और लेफ्ट दोनों साइड भी आप बना सकते हैं। और शुभ लाभ भी हल्दी से ही लिखिए, अगर आप हल्दी से लिखते हैं, क्योंकि हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग होता है। आपने सुना होगा शादी ब्याहों में भी हल्दी लगाई जाती है, जिससे अच्छा निखार आता है और मतलब जीवन में खुशियों का आगमन हो और नई जिंदगी की शुरुआत अगर दुल्हन या दूल्हा करता है, उनके जीवन में शुभ ही शुभ हो, इसलिए उनको हल्दी लगाई जाती है। हल्दी से ही शादी का प्रारंभ होता है।
पहले दिन ही गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है और फिर हल्दी लगाई जाती है। हर जाति प्रजाति जो भी हैं, हर धर्म में हल्दी का प्रयोग होता है। तो आप हल्दी का यह अवश्य करिए, जो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि हल्दी क्या है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का अगर चांदी का हो, लक्ष्मी गणेश बना हुआ, तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं हो तो आप तांबे का सिक्का रख सकते हैं। अगर तांबे का सिक्का भी नहीं हो, वैसे वाला कॉइन आप रख सकते हैं। उसमें हल्के से आप चावल रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रखना है, या 11 चावल के दाने रखने हैं, या 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। उसमें एक हल्दी की गांठ रख सकते हैं। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप क्या करें, चुटकी भर हल्दी रखिए, और क्या है, उस पर दुर्बा रखिए, 3 या 7 दुर्बा अवश्य रखिए। और 1 रुपए का सिक्का हो गया, और चावल हो गए, और कौड़ी हो गई। कौड़ी आप जोड़े में रखिए, पीली रंग की आती हैं हल्की सी, वह कौड़ी रखिए। लौंग रखिए, इलायची रखिए, और हल्के से सौंफ रखिए, और थोड़ा सा गुड़, और थोड़ा सा धनिया। आप अगर अपनी तिजोरी में पहले लक्ष्मी माता को अर्पित करना है, वहाँ पे रखना है माता के सामने, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी तिजोरी में रख देना है। तो उससे क्या होता है, तिजोरी से धन जाता नहीं, हमेशा आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है, और बरकत होते रहती है, तिजोरी में धन जाते रहता है। तो ये है, चाबी एक के हाथ में होनी चाहिए जो घर में संभाल सके। तो अगर हर किसी का हाथ होगा तिजोरी में, वैसे भी लक्ष्मी उड़ जाती है। तो एक के हाथ में होनी चाहिए घर की डोर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।